नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार में त्रासदी का समय चल रहा है, कोरोना महामारी चल रहा है और ऐसे में नेता भी सामने नहीं आ रहे हैं। वो ट्वीट पर ज़्यादा ही जोर दे रहे हैं और ट्विटर के माध्यम से ही अपने बयान दे रहे हैं, चाहे सरकार का पक्ष रखना हो या सरकार का विरोध करना हो। आपको बताएं कि पूरा लालू कुनबा, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये 4 लोग लालू फैमिली से एक्टिव हैं। इसके साथ ही साथ लालू की एक और बेटी है रोहिणी आचार्य, जो कि लगातार फेसबुक ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हैं और अपने परिवार के लिए एक तरह से कहें बैटिंग कर रही हैं। और उनका इतना सक्रिय होना बिहार की राजनीति में या बिहार की स्थिति में ये कितने विशेषज्ञों को ये एक सिंबल दे रहा है, ये एक बता रहा है कि भविष्य में हो सकता है कि लालू फैमिली से एक और व्यक्ति जो है वो पॉलिटिक्स में आए, यानी कि रोहिणी आचार्य जो हैं उनके आने की संभावना है। अटकलों का बाजार तो इतना तक चला गया है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वो राज्यसभा जाएंगी या विधान परिषद में जाएंगी, क्योंकि जिस तरह वो एक्टिव हैं और जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं का जिस तरह से मुकाबला करें, चाहे वो सुशील मोदी हों, जीतन राम मांझी हों, मंगल पांडे के खिलाफ या खुद जो नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से वो बयान दे रही हैं, जिस तरह से वो सरकार पर प्रेशर डाल रही हैं, इस कोरोना के आफत को लेकर जवाब दे रही हैं, उससे ये साबित होता है कि हो ना हो बहुत जल्द जो है राजद में लालू फैमिली की ओर से एक और व्यक्ति जुड़ने जा रहा है और रोहिणी आचार्य जो हैं इनकी काफ़ी संभावनाएं हैं। आपको बताएं कि उनके कुछ ट्वीट हैं जिसे हमने सेलेक्ट किया है, आपको दिखाएंगे कि कैसे जो हैं वो विरोधियों का पूरा खबर ले रही हैं, उनकी बातों का जवाब दे रही हैं, आरोप भी लगा रही हैं, तो वही नीतीश कुमार के 15 साल के शासन पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रही हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत अगर होती है तो हम देख लें कि जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनका ये ट्वीट आता है एक कि आपदा काल में ट्विटर फैमिली माननीय लालू प्रसाद परिवार सहित ट्वीट रिट्वीट 17 अप्रैल से 17 मई तक 737, 18 मई को 44, 19 मई से 20 मई के 1:30 बजे तक 125, कुल ट्वीट और रिट्वीट जो है वो 906 है। यानी कि एक तरह से हमला किया गया है कि ये फैमिली जो है वो ट्विटर पे ही है, ट्विटर फैमिली का नाम दिया गया है और ट्विटर पे ही सारी जो है वो लोगों की सेवा करना है या बड़े बड़े वादे करना है वो कर रहे हैं। इसका सबसे पहले जवाब आता है रोहिणी आचार्य के तरफ से। वो इसका जवाब देती हैं, रिट्वीट करती हैं इनको टैग करते हुए नीरज कुमार को कि आपदा काल में माननीय नीतीश कुमार एवं उनके नीरज कुमार जैसे नरभक्षी भोंपुओं द्वारा नज़रअंदाज किया गया संक्रमण और मौतें। 17 से अप्रैल से 17 मई तक 3,32,645 केस हुआ, जिसमें 2065 लोगों की मौत हो गई। वही 18 मई को 5,920 केस हुआ और मौतें हुई 96। 19 मई से 20 मई तक 12,345 केस हुआ और मौत हुआ 215, यानी कि कुल 3,50,910 केस और मौत 2376। तो जैसे वे ट्वीट का जवाब दिए हैं उसी तरह रोहिणी ने इनके कोरोना काल में इनके द्वारा मैनेजमेंट और किए गए कार्यों और केस और मौत को लेकर जो है ट्वीट करके जवाब दिया है। वही अगर हम देखें, सबसे बड़ा हमला जो है वो सुशील मोदी को लेकर है और होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि सुशील मोदी वो है शख्स हैं जो कि जिन पर राजद यह आरोप लगाता है कि उन्होंने महागठबंधन को तोड़ा, गलत कागज़ लेकर 45 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और जनता में और महागठबंधन में संशय की स्थिति बनाया और इस कारण से ही वो सत्ता से बाहर हुए। और मेवा जो है जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया था और मेवा सुशील मोदी खा रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जब तेजस्वी यादव ने अपने एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास को कोविड हॉस्पिटल में तैयार कर दिया और सरकार से दरख्वास्त की कि यहाँ पर जो भी जरूरी मेडिकल सेवाएं हैं उनको शुरू किया जाए। इस पर ट्वीट आता है सुशील कुमार मोदी का। सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि तेजस्वी यादव के परिवार में 2 बहनें MBBS डॉक्टर हैं, कोरोना संक्रमण के दौर में उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गई? यदि राजद नेतृत्व में गरीबों की सेवा के लिए तत्परता और गंभीरता होती तो अस्पताल शुरू करने के लिए पहले सरकार से अनुमति ली जाती है और उनके मानकों का पालन किया जाता।
तो वही इन पर जो है शक्ति सिंह यादव जो कि प्रवक्ता हैं राजद के, उन्होंने हमला किया और लिखा कि सुशील मोदी जी अनाज के दुश्मन, आपके 2 इंजीनियर बेटे भी घर पर बैठे रोटी तोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी और उनका बेटा इंजीनियर है, इन सबको ऑक्सीजन प्लांट लगवाने, टेस्टिंग किट बनवाने इत्यादि में क्यों नहीं लगाया? बिहार में इन सब की भारी किल्लत है, चारों को लगा दीजिए, कुछ भला हो जाएगा। और इसी को रिट्वीट करते हुए, टैग करते हुए रोहिणी ने लिखा है कि नहीं, इनके बेटे मजदूर हैं, मनरेगा में इनकी डेली का गुजारा होता है, देखे नहीं हैं इनके बेटे को सूख गया है सब। तो इनके बेटे पर ये कमेंट है, जब सुशील कुमार मोदी जब ये कहते हैं कि उनकी लालू यादव की 2 बेटियां हैं और उनको लगाना चाहिए जो कोविड के जो मरीज हैं उनकी देखभाल के लिए। इसके अलावा लगातार जो है आरोपों का बौछार होता है सुशील मोदी पर, ट्वीट करके बस तुम सरकारी दलाली करके खाओ और मेवालाल के गुण गाओ, मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ। आगे ट्वीट है, बहन बेटी को राजनीति के बाजार में अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए यूज करेगा तो बहन बेटी जवाब देना जानती है, अब किसी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मीन्स इनका कहने का मतलब है कि अगर राजनीति में सुशील कुमार मोदी लालू यादव की बेटियों को घसीटेंगे तो फिर इनका जवाब बनता है, और जवाब मिलता है तो आपको मिर्ची नहीं लगना चाहिए। लेकिन उनके कहने का मतलब है कि सुशील मोदी को जो है वो मिर्ची लगा है। वही आगे ट्वीट है सुशील मोदी को लेकर फोटो को लगाते हुए, देवलोक के कपड़े बेचने वाले सृजन चोरनी के भाई, जरा तू सुन ले, महामारी की इस विपदा में दलाली करना छोड़ दे, मुंह तो तेरा टेढ़ा है, सोच भी कम से कम सीधा कर ले। तो ये बहुत ही करारा हमला जो है सुशील मोदी के नाम पर उनको टैग करते हुए आगे भी है, अब सब हम ही खाली बोली की, तू लोग भी बोलबा ई भगोड़वा, सबके जानी एक ट्वीट करीला ई मुँहचोरवा, आज के बाद मेरी बहनों पे ई भगोड़ा बोला ना तो बताना है कि इसकी बकलोली ना छोड़ा दिए तो देखना। फिर से कुकुर की पूंछ जैसी टेढ़ी है सृजन चोरनी के भाई मोदी, सोच तेरी वैसी ही टेढ़ी है, जन सेवा करने की कसमें न खाई, जब एक युवा सोच के युवा नेता अपनी जनता की जान बचाने खातिर दिन रात जुटा है, उसमें भी तेरी जलन जग जाहिर है। यानी कि तेजस्वी यादव जो कोविड हॉस्पिटल बनाए अपने आवास को, उस पर लेकर ये सब कमेंट है। वही मंगल पांडे को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, मंगल पांडे के बारे में ट्वीट किया है कि अब कुर्सी छोड़ तू अमंगल पांडे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। आगे का ट्वीट है, हजारों मासूम जानों के मौत का जवाब देना होगा, अमंगल पांडे तू नरपिचास बनकर कुर्सी पर कुंडली मारे बैठा है। तो फिर से सुशील मोदी को लेकर और भी ट्वीट है कि तू लाज शर्म छोड़ के एम्बुलेंस चोर की दलाली में दिन रात जुटा हुआ है। फिर से सुशील मोदी के बारे में और हमला किया गया है, उसमें है कि सरकारी आवास इनके पिता की है जो आग लग रही है, कान खोलकर सुन लो, ये जनता द्वारा दी गई है, जो मेरा भाई जनता के नाम समर्पित कर सेवा करना चाह रहा है, तुम्हारे तरह नहीं है कि जनता के पैसों पर ऐश कर रहा, जो कि चोर दरवाजे से हर बार हासिल करता है, हिम्मत है तो जनता द्वारा चुन कर आ। और इस पर ये ट्वीट जो है सुशील मोदी के उस ट्वीट का जवाब है जिसमें लिखा हुआ है सुशील मोदी ने कि तेजस्वी प्रसाद यादव को सरकारी आवास के बजाय अवैध तरीके से पटना में अर्जित 2 दर्जन मकानों में से किसी को कोविड अस्पताल बनाना चाहिए जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। तो लगातार जो है ट्वीट पे ट्वीट सुशील मोदी को किया हुआ है, इनको बहुत सारी बातें बोली गई हैं और लगातार जो है रोहिणी आचार्य वो सुशील मोदी को जवाब दे रही हैं। वही अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के खिलाफ भी है, इन्होंने काफ़ी सारी बातें ट्वीट की हैं, जैसे कि एक फ़ोटो में है कि यही आपका विकास है कुर्सी कुमार, अस्पताल मरणासन अवस्था के जैसे खड़ा है, आसमानों से जैसे बिजली गिरी हो, कुछ तो जवाब दीजिए कुर्सी कुमार, नहीं तो गद्दी छोड़ वानप्रस्थ आश्रम को जाइए। फिर से आगे लिखा हुआ है कि 1500 वर्षों से सत्ता में बैठकर एक क्या मक्खी मार रहे हैं, एक भी लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सके, क्या समुद्र को भी बिहार लाने का इरादा है या बिहार को ही प्रवासी की तरह समुद्र के किनारे भेजने का इरादा है, जवाब दो कुर्सी कुमार, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। तो बहुत सारे जो है ट्वीट हैं, ये लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं इनके द्वारा। जीतन राम मांझी का एक बयान आया कि तेजस्वी यादव से बोले जीतन राम मांझी कि सरकार क्यों देगी डॉक्टर, खुद ही लेकर आइए। इस पर इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इंसान रूपी गिरगिट के श्रीमुख से ये बात निकली है
नेता प्रतिपक्ष कोविड केयर सेंटर खोलकर नौटंकी कर रहे हैं। सरकार को नहीं देना चाहिए मेडिकल स्टाफ। सरकार से मांग करना फिजूल की बात है। सरकार में आपका साथ नहीं दे सकती। ये जो है ये इस पर ट्वीट की हैं जो रोहिणी आचार्य जो हैं, तो लगातार सबकी खबर ले रही हैं, चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो, जीतन राम मांझी हो, मंगल पांडे हो या नीतीश कुमार हो। और ऐसे में जो इनकी इतनी पॉलिटिक्स में रुचि जो है और अपने विरोधियों को जवाब देना, ये विशेषज्ञों राजनीतिक पंडितों द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द लालू कुनबे में जो है एक और सदस्य जुड़ने जा रहा है और वो भी बिहार की राजनीति में मोर्चा संभालेगा। और ये रोहिणी आचार्य लालू की बेटी जो कि विदेश में रहती है वो हो सकती हैं। और आपको ये भी हम बता दें कि इतना ट्वीट किया गया रोहिणी आचार्य के द्वारा, इतना हमला किया गया सुशील मोदी पर कि सुशील मोदी ने ट्विटर से रिक्वेस्ट किया कि इनके अकाउंट को लॉक किया जाए और ट्विटर ने उनकी बातों को मानते हुए रोहिणी आचार्य के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सुशील मोदी पर बाणों के बौछार हो गए और इतना हुआ कि सुशील मोदी को अंत में शिकायत करनी पड़ी और उनका ट्विटर हैंडल जो है वो लॉक किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लालू की ये बेटी जो हैं ये लगातार अपने भाइयों, अपने माता पिता की तरफ से बैटिंग कर रही हैं और लगातार अपने विरोधी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सुशील कुमार मोदी हो, जीतन राम मांझी हो, मंगल पांडे हो या फिर जदयू, इन सब को करारा जवाब दे रही हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है और सुशील मोदी कहीं ना कहीं इनके वानों से काफ़ी परेशान हो गए और इनके खिलाफ ट्विटर में कंप्लेन भी किए हैं और इनके ट्विटर हैंडल को अभी लॉक किया गया है। अब ये देखने वाली बात है कि कब तक के लिए ये ट्विटर हैंडल को लॉक किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।